हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सीसी भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स 12th का एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड या जैक बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आप बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सभी बच्चों का डिमांड था नस्ट इक्वेशन जो है कि आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे थे। नस्ट इक्वेशन जो है ये एक्चुअली में टॉपिक जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ये जो है कि आप थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। तो मैं आप लोगों के डिमांड पे जो है कि मैं ये टॉपिक जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है बच्चों, पहले आप मैथमेटिकली जो है वो नस्ट इक्वेशन को आप जानिए कि कैसे हम लोग जो है कि नस्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। नस्ट इक्वेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना क्या है, ई सेल इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस जो है वो क्या होता है 0.059 अपॉन एन लॉग 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। ये जो है बच्चों नस्ट इक्वेशन में जो है कि आपसे जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो नस्ट इक्वेशन का मतलब यही होता है। फाइनली आपको एग्जाम में जो है नस्ट इक्वेशन के बारे में आपको मेंशन करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैं एक एक करके जो है आपको मैं बता रहा हूं यहां पर कि क्या दिया हुआ है, उसका डिटेल्स जो है मैं आपको बता दूं ताकि आपको यहां पर एक्सप्लेन करने में जो है कि कोई दिक्कत ना हो। बच्चों यहां पर जो आपको जो मेंशन जो किया हुआ है यहां पर एक एक जो मैं डिटेल है मैं यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं। वेयर ई सेल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल जो आपका ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन जो है बच्चों ये यहां पर क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, कितना वो लॉस किया है और कितना गेन किया है, ये जो है कि आपको यहां पर मेंशन करना होता है इस फॉर्मूला में। ये जो एन है तो ई सेल जो होता है वो क्या होता है आपका सेल पोटेंशियल होता है, याद रखेंगे। ई नॉट सेल जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और यहां पर आप देख रहे होंगे ये P जो है वो प्रोडक्ट के लिए है और R जो है वो किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है। तो नस्ट इक्वेशन के बारे में जब आपको अगर लिखना हो, अगर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय नस्ट इक्वेशन, तो आप सिंपली क्या एक्सप्लेन करेंगे, ये रिलेशन जो है वो किसके किसके बीच का बतलाता है, ये सेल पोटेंशियल और किसके बीच का, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो स्पीसीज हैं इनके बीच का जो रिलेशन है वो मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो कौन बतलाता है, नस्ट इक्वेशन। जैसे अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे किसी भी आप इक्वेशन में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है कि क्या करना है कि एग्जांपल लेना होगा ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है ए जो गैसियस फेज में है प्लस बी है, ये भी आपको गैसियस फेज में है, या जनरल ही मान लीजिए कुछ ले लेते हैं रिएक्शन, आप नेमिंग रिएक्शन ही कोई ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि डाइनाइट्रोजन जो है कि आप गैस लेते हैं और प्लस हाइड्रोजन जो है ये गैस लेते हैं, ये 3 मोल्स आप लेते हैं, तो रिएक्शन जब बनता है तो वो क्या बनता है 2 मोल NH3, 2 मोल क्या बनता है, अमोनिया। तो इस रिएक्शन को जो है कि आप कैसे मेंशन करेंगे, इस इक्वेशन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपली कि आपको क्या लिखना है, ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखना है, ई नॉट सेल, क्या लिखना है, ई नॉट सेल, माइनस का साइन देना है और फिर क्या लिखना है 0.059 अपॉन क्या लिखना है एन, फिर क्या लिखेंगे बच्चों लॉग 10, प्रोडक्ट में कौन है यहाँ पर NH3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे NH3 का यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल दिया है वो पावर में लिख देंगे, NH3 का क्या हो जाएगा होल 2। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा N2, इसका भी पावर में क्या रह जाएगा 1 क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1 है। H2 का क्या हो जाएगा जी पावर में 3। तो इस तरीके से जो है कि आप कंसंट्रेशन जो है
वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, जो प्रोडक्ट का होगा वो कहाँ लिखना है, न्यूमिनेटर में। तो ये जो है कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कैसे ये यूज करेंगे इक्वेशन में। तो आपको इस तरह से अगर कोई केमिकल अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सेटअप इस तरीके से करेंगे। अब ये जो n का जो वैल्यू जो निकालने की बात है, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपको दिया हुआ है ZnS दिया हुआ है। तो जिंक जो है, जैसा कि सबको पता है, जिंक जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, Zn+2 में। तो ऐसा इक्वेशन दिया होता है। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ बताइए। तो Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है जी, 2 का। तो इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है कि आप यहाँ पर n का जो वैल्यू है ये भी आप पुट कर सकते हैं, और जो भी केमिकल जो रिएक्शन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी कंसंट्रेशन का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो आप यहाँ पर प्रोडक्ट का जो होगा वो प्रोडक्ट में पुट कर देंगे, रिएक्टेंट का जो होगा वो रिएक्टेंट में पुट कर देंगे, और E0 सेल का जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे। आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो सबको पता होगा कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड जो है हम लोग करते हैं। तो यहाँ से जो है आप E0 सेल निकाल लेते हैं। जब E0 सेल पता चल जाएगा, n पता चल जाएगा, जब ये कंसंट्रेशन जब वैल्यू जब आपको दिया हुआ रहेगा इसका, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे बच्चों, ई सेल निकाल लेंगे। तो आप जो है कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड जो है आप क्वेश्चन से बनाइए, और अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट जो है वो जरूर मैं रीड करूं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है कि आपका कमेंट जो है कि उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको दूं। इसलिए आप जो है कि कमेंट करना ना भूलें, और जो भी अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आपको टफ लग रहा है, तो अगर आपका कोई डिमांड है अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में जो है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। और जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे रहे, चाहे IIT जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे NDA हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो आप जो है कि जरूर आप वीडियो लेक्चर्स को देखिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और इस तरह का आप वीडियो लेक्चर्स जो है वो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जो है वो आप जरूर जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं अगर मेरे चैनल से, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप जरूर वीडियो को जो है कि आप लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप फ्रेंड सर्कल्स के बीच में आप शेयर कीजिए। थैंक यू।